तो रैपिड फायर सीरीज में हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पर आप, जो एसिड्स होते हैं दे आर सार इन टेस्ट, सार इन टेस्ट, और वहीं पर जो आपके बेसिस होते हैं दे आर बिटर, बिटर इन टेस्ट। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, ये जो आपका लिटमस पेपर होता है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, और ये इसको उल्टा कर देंगे यानी कि दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, यानी कि ये किस में कर देंगे, बेसिस ब्लू में कर देंगे, ऐसे याद रखना, ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, ब्लू, यानी कि बेसिस ब्लू में कर देंगे और एसिड्स उसका उल्टा रेड में कर देंगे, ठीक है, लेकिन ब्लू को रेड में करेंगे और ये रेड को ब्लू में। अब बेटा तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, इनका जो आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो दोनों का एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, इनके देयर एक्वस सॉल्यूशन, देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि दोनों का एक्वस सॉल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आप यहां पर भी लिख देंगे, यहां पर भी, ये इसके बीच में ना सिमिलरिटी है, सही है, और एक और है सिमिलरिटी, यानी कि बोथ आर कॉरोसिव इन नेचर, दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉरोसिव होते हैं नेचर में, बोथ आर कॉरोसिव इन नेचर। तो बेटा इसका रीजन भी पूछा जाता है आपसे, यानी कि देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज देयर एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स आयंस, ठीक है, जो एसिड होगा वो कौन सा आयन देगा आपको, H+, और जो आपका बेस होगा वो आपको OH नेगेटिव आयन देगा, और इसका काउंटर पार्ट भी होगा, ठीक है, ऐसा काउंटर पार्ट कोई नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा काउंटर पार्ट कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जब भी आपके चार्जेस मूव करते हैं तब तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और वो इन द फॉर्म ऑफ फ्री आयंस हो सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा सेकंड देखते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल एंड ऑर्डर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं आपके, एसिड्स हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं और न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन भी आती है। दूसरा क्वेश्चन बेटा इसमें पूछा जाता है कि वेयर दे आर यूज्ड, तो इनका यूज कहां पर होता है, दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट द पीएच, ठीक है, पीएच कह लूं मैं या फिर क्या कह लूं, अब पीएच मुझे पता चल गया तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर की सब्सटेंस का मुझे पता चल जाएगा। बेटा अब डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पर क्या लिया है, फिनोल्फथेलिन। एसिड में ये कलर लेस रहेगा और बेस में इसका कलर किस में हो जाएगा, पिंक में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, एसिड में क्या हो जाएगा, ये रेड और बेस में येलो। लिटमस पेपर का आपको पता ही है पहले से ही, एसिड में क्या हो जाएगा, रेड और बेस में ठीक है। तो बेटा लिटमस पेपर क्या होता है, एसिड में क्या हो जाता है, ये रेड और बेस में ब्लू, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, रेड कैबेज जूस। तो इसमें भी क्या होता है, कैबेज का जो जूस होता है वो एसिड में क्या हो जाता है, रेड और बेस में क्या हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। जो वनीला एसेंस है, अब बेटा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपका कौन सा जो आपका, ठीक है, इंडिकेटर है जो कि यूज़ किया जाएगा विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के द्वारा, यानी कि जो देख नहीं सकते। अब देख तो नहीं सकते वो कलर, लेकिन स्मेल तो कर सकते हैं। तो स्मेल किसकी होगी, आपकी वनीला एसेंस। तो इसमें एसिड में क्या होता है, अपनी स्मेल को रिटेन रखता है वो, यानी कि स्मेल देगा, और बेसिस में क्या होगा, उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। सेम आपका ऑनियन जूस के साथ भी होता है। ऑनियन जूस क्या करता है, अपनी स्मेल को रिटेन रखता है एसिड में, और बेसिस में क्या कर देता है, ये इसमें कोई स्मेल नहीं मिलती है आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। मैं एसिड के नीचे लिख देता हूँ, बेसिस की प्रॉपर्टीज ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया बेटा, एसिड्स। तो एसिड्स क्या होते हैं आपके, दे गिव H+ आयंस इन एक्वस मीडियम। अच्छा, एक्व का मतलब है ना एक्वस होगा, एक्वस मीडियम, ठीक है ना। बेटा ध्यान से देखना, जरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आपने एक एसिड लिया HCl, ठीक है। अब आपने इसको किस में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में, यानी कि H2O,
तो अब क्या होगा, ये अपने आयंस में टूटेगा, H पॉजिटिव और नीचे क्या लिख दोगे आप, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, वाटर ने इसे चारों तरफ से घेर लिया, यानी गीला कर दिया इसे। प्लस यहाँ पर किस में टूटेगा, ये Cl नेगेटिव। ठीक है, अब बेटा पहले से ही एक H प्लस है और नीचे क्या है H2O, तो इसको हम अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव। जब H प्लस को आप एज इट इज दिखाओगे तो इट इज नोन एज प्रोटॉन, तब इसको क्या कहोगे आप, प्रोटॉन। और यहां पर इसको क्या कहोगे अब, हाइड्रोनियम आयन। बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज और एक है कि जो आपकी जो ये होता है ना H प्लस आयन, ये हमेशा जो एसिड होते हैं किस में देते हैं आपको, एक्वस मीडियम में। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर जो आपका कोई भी एसिड होगा, जब उसे आप वाटर में डिसॉल्व करते हो या फिर आपका मॉइस्ट मीडियम होता है, तब आपका H प्लस आयन रिलीज होता है। और जब जब H प्लस आयन रिलीज होगा तब तब क्या होगा, आपका लिटमस पेपर आपको कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम ये अगर मैं इसको HCl को ड्राई कंडीशन में रखूं तो आपका H प्लस आयन नहीं मिलेगा और आपका लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। इनकी या तो मॉइस्ट कंडीशन में आएगा या फिर किस में आएगा, एक्वस कंडीशन में, मतलब कुल मिलाकर एक्वस कंडीशन में ही आना है। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर बगल में ऊपर लिख देते हैं हम किसकी प्रॉपर्टीज, बेसिस की। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं किसके लिए, बेस के लिए। तो बेस क्या करते हैं, दे गिव OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडियम। ठीक है, यहां पर नंबर दे देता हूं मैं, पहला। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखें। जैसे हमने क्या लिया, NaOH, इसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, इस वाटर को ऐसे भी लिख सकते हो आप ऊपर, H2O। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। बेटा क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा बेटा एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट जो मैं तुम्हें बताई थी वो ये है क्या, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर देखना क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे आप जब भी आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो एक्वस सॉल्यूशन बना, उसमें क्या मिला आपको, एक H पॉजिटिव मिला, Cl नेगेटिव, यानी कि आपको आयन मिल रहे हैं और ये आयन फ्री होते हैं और जब ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सेम बेस के साथ है, NaOH लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन जो मिला उसमें फ्री आयंस हैं और ये फ्री आयंस जब भी मूव करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको कंडक्ट होती हुई मिलेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है आपका, रिएक्शन ऑफ, ठीक है, मेटल्स। एक बार एसिड के साथ कराते हैं रिएक्शन, एक बार बेस के साथ कराते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसिड प्लस मेटल्स। ठीक है बेटा, एक चीज दिमाग में बिठा लेना, आपके जो मेटल्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, इनकी ऑक्साइड और ये खुद क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। और एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं आपके, सॉल्ट। यहां पर सॉल्ट मिलेगा प्लस H2 गैस मिलेगी, इतनी चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, इसका बस एक एग्जांपल लेंगे फिर आगे चलते हैं। हमने यहां पर क्या लिया, एक एसिड ले लिया, दैट इज व्हाट, HCl प्लस मेटल कौन सा ले लिया हमने, सोडियम। तो क्या मिलने वाला है आपको, सॉल्ट, यानी कि NaCl प्लस H2 गैस मिलेगी। ठीक है, चलो एग्जांपल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमने क्या लिया, H2SO4 प्लस साथ में क्या लिया हमने यहाँ पर Na ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2 गैस यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बेस के साथ करा रहा हूँ, रिएक्शन विद बेसिस। तो दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है इसके ऊपर लिख देते हैं हम दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, बेस प्लस, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, मेटल। अब एक चीज याद रखना, हर एक मेटल इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि बेस और बेस आपस में रिएक्ट नहीं करते। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बताया, जो आपके मेटल्स होंगे वो बेसिक होंगे, कुछ स्पेशल मेटल होते हैं। वो स्पेशल मेटल कौन कौन से हैं आपके कोर्स में दो ही हैं, एल्यूमिनियम एंड जिंक। इसकी ट्रिक भी बता चुका हूं, ये दे आर एम्फोटेरिक। ये क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिक जो मेटल्स होंगे वही क्या करेंगे, आपके बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और यहां पर एक स्पेशल सॉल्ट बनाएंगे, मैं यहां पर स्पेशल सॉल्ट ही लिखूंगा, स्पेशल सॉल्ट प्लस H2 गैस यहां से रिलीज करेंगे ये। ठीक है, अब बेटा एग्जांपल देखते हैं जरा। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया आपका NaOH प्लस एल्यूमिनियम। अब जो स्पेशल सॉल्ट बनेगा यहां पर वो क्या होगा बेटा, आपका एल्यूमिनेट, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट। सबसे पहले मैं यहां पर एल्यूमिनेट का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, AlO2 नेगेटिव। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो क्या हो जाएगा, NaAlO2 प्लस H2 गैस यहां से रिलीज। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। समझ में आ गई बात, इनकी स्पेशल सॉल्ट बना।
अब बेटा ध्यान से देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका हम जिंक का। ठीक है, अब यहां पर क्या लिया हमने NaOH प्लस Zn, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका जिंकेट, इनकी ZnO2। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव, यानी कि वैलेंसी कितनी है इसकी 2, और सोडियम की कितनी होती है 1। तो बेटा जब वैलेंसी क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस कौन सी गैस रिलीज हुई यहां से H2 गैस रिलीज हो गई। बेटा अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं किसी चीज को, आपको बैलेंस करना आता है। तो बेटा यहां से ये समझ में आ गई आपके बात, यहां पर क्या बन रहा है आपका कंपाउंड सोडियम जिंकेट। ठीक है, और यहां से हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो चुकी है। अच्छा, इन दोनों की रिएक्शन में अब एसिड के साथ भी करके दिखा रहा हूं। एग्जांपल देख लेते हैं। HCl लिया आपने प्लस एल्यूमिनियम ले लिया। बेटा आपने HCl लिया और एल्यूमिनियम लिया तो क्या बनने वाला है यहां पर सिंपल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि बेस की तरह काम करेगा ये, और ये HCl आ गया यहां पर, तो क्या बन गया ये AlCl3 प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। अब यहां पर एक एग्जांपल हम जिंक के साथ दे देते हैं इसका, HCl प्लस Zn, तो यहां पर क्या बन जाएगा ये ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। बेटा इसको कंपेयर करना है आपको इन दोनों को। ठीक है, और देख लीजिए क्या डिफरेंस आ रहा है। जब भी एल्यूमिनियम एसिड के साथ में आएगा तो सिंपल सॉल्ट बनने वाला है AlCl3। अब क्योंकि सारे के सारे मेटल आपके बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, स्पेशल मेटल ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या है आपके जिंक एंड एल्यूमिनियम, इसको ऐसे याद रखना है जनाबे अली। ठीक है, तो स्पेशल सॉल्ट बनेगा क्योंकि स्पेशल मेटल है, और स्पेशल सॉल्ट एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाएगा एल्यूमिनेट, और जिंक के साथ जिंकेट। ठीक है, तो दीज मेटल्स आर नोन एज एम्फोटेरिक मेटल्स। तो चलिए बेटा एक बार ना हम एम्फोटेरिक मेटल्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो आपके एम्फोटेरिक मेटल्स आपके कोर्स में 2 ही हैं, एक जिंक है, एल्यूमिनियम। सिंपल सी ट्रिक है, इसको याद कैसे रखना है आपको, जनाबे अली। Zn से जिंक हो गया, जनाबे अली यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं एम्फोटेरिक मेटल्स की। एम्फोटेरिक मेटल्स, इनकी एम्फोटेरिक मेटल्स आर दोज मेटल्स विच, ठीक है, कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड और बेसिस का रिएक्ट करके और क्या मिलेगा आपको, टू गिव, दोनों जगह से क्या मिल रहा है आपको, देखिए सॉल्ट एंड H2 गैस मिल रही है। ठीक है ना बेटा, बात समझ में चलोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका एग्जांपल क्या है बेटा आपके जनाबे अली, ऐसे याद रखना है आपको। और यहां पर ना कई बार आता है, आपको प्रूफ करके भी दिखाइए। तो आप इन दोनों में से एक मेटल लीजिए, एक बार एल्यूमिनियम ले लीजिए, तो उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दीजिए, और एक बार क्या ले लीजिए, इसकी रिएक्शन HCl के साथ लेकर करा दीजिए। ये आपके एग्जांपल में आ जाएगा, इसको उठा के नीचे लिख देना। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, पहले नंबर में पूछा जाता है व्हाट आर एम्फोटेरिक मेटल्स, एग्जांपल दीजिए और फिर उसकी रिएक्शन कर बताइए। ठीक है ना, बड़े यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता भी हमारा, जो सारी रिएक्शन हमने कराई एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराई, तो आपको क्या मिल रहा था, सॉल्ट प्लस H2। यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है, H2 गैस मिल रही है। ये जो H2 गैस है, जब आप इसको किसी एक, ठीक है, साबुन से घुले हुए टब में डालेंगे आप, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, फिर बबल बनाएंगे, और ये बबल उठते हुए ऊपर आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है हल्की। और जैसे उस बबल के बगल में, जैसे मान लो बबल ऐसा आ रहा है, ठीक है, आपने साबुन के जैसे हाइड्रोजन गैस निकली, आपने टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कराया अपना, ठीक है, यहाँ पर जिंक दे दिया प्लस HCl दे दिया, यहाँ से H2 गैस आई, और इस H2 गैस को आपने किसमें पास करा दिया, इस सोप वाले टब में, तो यहाँ से बबल निकलना शुरू होंगे हाइड्रोजन के, क्योंकि हल्के होते हैं। और यहीं पर आप बर्निंग कैंडल लेके आए, ठीक है बेटा, तो क्या करेगा, ये पॉप अप साउंड के साथ फूटेगा, ये पट से फूटेगा, पट साउंड इज नोन एज पॉप अप साउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सब टेस्ट कर लिया। तो बेटा यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जैसे आपका जो H2 गैस यहाँ से रिलीज हुई है, ठीक है, यहाँ पर ZnCl2 बन चुका होगा, और यहाँ से H2 गैस यहाँ पर आएगी, और जैसे आप सोप वाटर में इसको डालेंगे तो यहाँ से बबल की फॉर्म में उठती हुई जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब क्योंकि हल्की होती है, जैसे ही आप इसके सामने कैंडल लेके आओगे, बर्निंग कैंडल, तो बेटा क्या होगा, ये पट से बोलेगा ये, और दैट पट साउंड इज नोन एज इन अंग्रेजी पॉप अप साउंड, पॉप अप साउंड। और टेस्ट हो गया आपका ये कंप्लीट हाइड्रोजन का, और वही हमने अंग्रेजी में यहाँ लिख दिया, आप देख सकते हैं। बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है ना, सारे के सारे एसिड आपको हाइड्रोजन गैस देंगे मेटल के साथ रिएक्ट करने पर, लेकिन एक HNO3 नाइट्रिक एसिड, इनके HNO3 इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, डू नॉट गिव H2 गैस, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद ऑल मेटल्स। और जो बचे हुए मेटल जिनके साथ हाइड्रोजन देगा वो कौन से हैं, ठीक है, वो मेटल कौन कौन से हैं, गिव H2 गैस, यहां पर ऐसे लिखूंगा मैं, गिव H2 गैस विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। याद रखना MM वाले जो मेटल हैं आपके, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, उनके साथ ही क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे, और किसी के साथ नहीं देने वाले। असल में देखो होता क्या है, अब मैं यहां पर रीजन लिख रहा हूं इसका, ये तो अलग हटके है, ठीक है, और जिन मेटल के साथ नहीं देते, क्यों नहीं देते, वाई,
क्यों नहीं देते? बिकॉज HNO3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज H2 गैस को किसमें चेंज कर देगा ये? H2O में, एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू, ठीक है, अपनी ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि कौन कौन सी होंगी बेटा? वो N2O, NO, ठीक है, NO2, ये इस टाइप की गैसेस में खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो चुका होगा।